अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम टॉप स्टोरी के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मदीहा आबिद अली। नाज़रीन, एक मरतबा फिर से ताजिरों की जानिब से मुतालिबा किया गया है कि कारोबार करने के औकात कार में इजाफा किया जाए। इसके अलावा हफ्ता और एतवार को भी कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। नाज़रीन, एक मरतबा फिर मैं आपको यहाँ पर मेंशन कर दूँ कि ये सूरत हाल ईद उल फितर वाली है, यानी कि छोटी ईद वाली ये सूरत हाल है, जब ताजिर बरादरी ने ये मुतालबा किया था एक तवील लॉकडाउन के बाद कि हमें कारोबार करने की इजाज़त दी जाए और हम SOP के साथ कारोबार करेंगे। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि जब ईद के करीब, छोटी ईद के करीब कारोबार करने की इजाज़त दी गई, तब कोरोना का स्प्रेड बहुत ज़्यादा हो गया। आज की टॉप स्टोरी इसी पे होगी, क्या हुकूमत पंजाब के ताजिर बरादरी को औकात कार में इजाफे की इजाज़त दे देगी, और इसके अलावा क्या हुकूमत पंजाब कारोबारी जो बरादरी है उसको हफ्ता इतवार को भी कारोबार करने की इजाज़त दे देगी। इसके ऊपर हम प्रोग्राम करेंगे और सबसे पहले हम व्यूज़ जानेंगे यहाँ पे मौजूद लोगों का कि लोग क्या चाहते हैं। क्या जो शहरी हैं वो पूरा हफ्ता शॉपिंग करना चाहते हैं, या फिर वो जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको वास्ट करना चाहते हैं कि टाइम जो है वो ज़्यादा हो जाए और बाज़ारों में रश ना हो। आइए प्रोग्राम टॉप स्टोरी का बाकायदा आगाज़ करते हैं। अच्छा, आप मुझे बताएं, बाज़ारों में रश बढ़ता जा रहा है, ये ईद की वजह से है, और क्या SOP के ऊपर भी अमल दरामद हो रहा है? हो रहा है, मास्क मैंने भी पहना हुआ है, देख लो होता रहा है, और रश बढ़ रहा है। ईद की भी वजह है तो, और दुकानों में ना माल कम हो गया, इसकी वजह से ना वो रश पड़ गया, आवाम खरीद रही है। शॉपिंग का जो टाइम है वो कम है, यानी 7 बजे बाजार बंद हो जाते हैं। क्या ये औकात का ज़्यादा होने चाहिए? टाइम बढ़ना चाहिए, इसलिए आवाम ज़्यादा जल्दी आ जाती है ना, ताकि जल्दी जल्दी शॉपिंग करें और वापस चले जाएं। अच्छा, जो वक्त है वो ज़्यादा होना चाहिए, 7 बजे से ज़्यादा का वक्त होना चाहिए बाज़ारों में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, एक तरफ कोरोना है, दूसरी तरफ महंगाई है, ठीक है। लोग इस तरीके से डिस्टर्ब हो गए हैं कि भाई लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं है। 7 से रात के ये टाइम 11 बजे तक होना चाहिए, और हफ्ते को भी दुकानें खुलनी चाहिए, क्योंकि ये बाबर महमूद वगैरह सब मिलके कल लाहौर चैम्बर के वक्त के साथ भी मुलाकात की है उन्होंने, और उन्होंने यही बताया कि लोगों के जो मसाइल है ना वो बढ़ गए हैं। ये कोरोना जो सा मसाइल ख़त्म नहीं करेगा। आप कहते हैं कि टाइम जो है वो ज़्यादा कर देना चाहिए। कुछ मज़ीद भी लोग हैं, शहरी हैं, हमसे बात करना चाहते हैं, जो टाइमिंग है वो ज़्यादा होनी चाहिए बाज़ारों के लिए। जी, टाइमिंग थोड़ी सी बढ़नी चाहिए, क्योंकि ये टाइम कम होता है तो रश वगैरह ज़्यादा हो जाता है इसमें। टाइमिंग जैसे ही बढ़ा देंगे तो कुछ लोग सुबह के टाइम जो है वो आके अपना सामान वगैरह ख़रीद के ले जाया करेंगे, कुछ लोग रात के टाइम ख़रीद के ले जाया करेंगे, इसलिए जो है वो टाइमिंग बढ़ा देनी चाहिए। क्या गारंटी है कि अगर टाइमिंग बढ़ा दी जाएगी तो कोरोना नहीं फैलेगा? जी, अगर टाइमिंग बढ़ा दी जाएगी तो लोग जो है वो आमद यहाँ पर कम होगी, तो इसलिए जो है ना वो कोरोना में भी कमी आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा जी, चलें, ये जो है शहरी, इनका ये कहना है कि अगर टाइमिंग बढ़ा दी जाएगी तो ग्रुप्स में जो रश है वो डिवाइड हो जाएगा। स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपल जो सुबह के वक्त शॉपिंग करेगा, और कुछ ग्रुप जो है वो दिन के वक्त निकलेगा, और छोटा ग्रुप जो है वो शाम के वक्त निकलेगा, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। ये सूरत हाल हमने छोटी ईद पर भी देखी थी। आइडियल टाइमिंग क्या होनी चाहिए शॉपिंग की? रात का टाइम ज़्यादा बेस्ट है। आपने मास्क नहीं पहना, आपको लगता है कोरोना ख़त्म हो गया? ख़त्म नहीं हुआ, कम हो गया, इसलिए आपने मास्क पहनना छोड़ दिया? मास्क मेरी पॉकेट में लगाया नहीं, इधर अभी गर्मी लग रही है, हेलमेट उतारा, मास्क उतार दिया। चले ठीक है। शहरी जो है अगर ये कहते हैं कि औकात कार, जो शॉपिंग के औकात कार हैं उसकी ब्रैकेट बड़ी कर दी जाए, यानी कि उसे बढ़ा दिया जाए, रात को 9 बजे तक या रात को 11 बजे तक वो शॉपिंग करना चाहते हैं, तो फिर यहाँ पर आप देखिए कि आवाम के रवैये कैसे हैं। वही शॉपकीपर्स और वही जो शॉपिंग के लिए आने वाली आवाम है, क्या SOP के ऊपर अमल कर रही है या नहीं कर रही? अभी एक सूरत हाल यहाँ पर जो बगैर मास्क के लोग हैं, आप देख सकते हैं कि बगैर मास्क के बहुत सारे, अगर कैमरामैन से गुजारिश करूँ कि दिखा दें सूरत हाल बाज़ारों में क्या है, लोगों की, ताजिरों की डिमांड क्या है। नाज़रीन, हाल रोड के बाद इस वक्त हम एक प्लाजा में मौजूद हैं, और इस प्लाजा के जो सदर हैं वो भी हमारे साथ हैं, आकिब मीर साहब, जबकि सुहेल भट्ट साहब जो सदर माल रोड हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप इस वक्त देख सकते हैं कि यहाँ पर कस्टमर हैं लेकिन थोड़ी तादाद में हैं, जबकि मार्केट के सदर से जब हमने बात की तो उन्होंने कहा कि उनके इस प्लाजा में SOP के ऊपर मनोअन अमल करवाया जा रहा है। और प्लाजा के बाहर हमने ये देखा कि लोग जो गार्ड थे वो मास्क का डब्बा और सैनिटाइजर हाथ में लेकर खड़े थे।
सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ कर लेते हैं। अच्छा, ये लॉकडाउन होगा नहीं होगा, ये पिक्चर वाजे करने के लिए मियां असलम इकबाल साहब से मैंने अभी आगे जाके बात करनी है। आप ये बताएं कि जब एक पिक्चर क्लियर नहीं होती, तस्वीर वाजे नहीं होती, तो एक ताजिर, एक दुकानदार क्या सोच रहा होता है, उसकी सोच क्या होती है? देखिए, ताजिर तो बहुत ही एक मजबूर शख्सियत का नाम है। ताजिर ने अपनी हुकूमत जो भी हो उसको फॉलो करना है, जो उन्होंने कहना है उसके मुताबिक काम करना है। जैसे ये आप देख रहे हैं मार्केट कि ये हमारे सदर साहब भी साथ हैं, आकम मीर साहब, तो ये सारा सिस्टम जो है वो हमने एक्यूरेट किया हुआ है। लेकिन गाहक कहाँ से लाएंगे हम? अंदर जो ख़रीदार हैं वो कहाँ से आएंगे? वो ख़रीदार इसलिए नहीं आएंगे या नहीं आते कि इतनी ज़बरदस्त महंगाई हो चुकी है कि लोग पहले अपने पेट की फिक्र करेंगे फिर कोई शॉपिंग करेंगे। तो इसलिए एक तो ये फौरी प्रॉब्लम है। फिर ये है कि सैटरडे संडे जो छुट्टी के दिन होते हैं वो उन्होंने मार्केटें बंद कर दी हैं। और उसके अलावा टाइमिंग ऐसा है कि सुबह 8 बजे कौन आता है मार्केट में? हमारी मार्केटें जो हैं लाहौर की शुरू ही 11-12 बजे के बाद होती हैं। तो अगर ये टाइम जो है 7 बजे बंद कर देंगे तो कहाँ से ये दुकानदार जो है अपने अखराजात को पूरा करेंगे? आगिब साहब, हुकूमती फैसले के कुछ मसलहत भी है हुकूमती फैसलों में, वो ये कि कोरोना की स्प्रेड को रोकना। और आप मेरा ख्याल से इस बात को सभी अप्रिशिएट करेंगे कि किस तरह से एक पीक आई 13 और 14 जून को कोरोना की, और उसके बाद वो ग्रेजुअली कम हुई। एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि ये ग्रेजुअली ऊपर भी जा सकती है, डिपेंड करता है आपके और मेरे रवैये पे। तो हम किस तरह से कंट्रीब्यूट कर सकते हैं? मेरे ख्याल में अब तो लोगों में इतना शऊर आ गया, आप देखें कि हर बंदा जो है ना SOPs पे अमल दरामद कर रहा है, ठीक है कि नहीं? और गवर्नमेंट को चाहिए कि ये अब टाइम बढ़ाएं ताकि हम अच्छे तरीके से कारोबार कर सकें। जी हाँ, अच्छा, टाइम बढ़ाएं और अच्छे तरीके से कारोबार कर सकें। इस टाइम के बढ़ने से आपको पता है कि रश ईद के दिनों में चांद रात को या एक रोज कबल ही बढ़ता है। उस रश को कैसे कंट्रोल करेंगे? किसके हाथ में है ये कंट्रोल? जाहिर है जब ज़्यादा टाइम होगा तो कस्टमर स्टेप बाय स्टेप आएगा, तकसीम होके आएगा और रश भी फिर कम होगा। ये बातें मानी जाएंगी आपकी? हम उम्मीद तो रखते हैं कि भाई ये बातें हमारी मानी जाएं। तो अगर ये बातें मानी गई तो SOP के ऊपर अमल दरामद करवाना किस तरह से मुमकिन मनाएंगे? इतने रश को काबू करना, उनको मास्क पहनाना। जब टाइम बढ़ेगा ना तो कस्टमर डिवाइड होगा। ये जनरल सेक्रेटरी हैं हमारे माल रोड के। ये बात एक्सपर्ट्स को कैसे, मेडिकल एक्सपर्ट्स को कैसे समझाएंगे? तजवीज़ दी थी कि होलसेल मार्केट जो है ना उनको सुबह का टाइम दे दें 2 बजे तक का। तो ये 2 बजे के बाद ये रिटेल की मार्केटें खुल जाए, ये 10 बजे तक कर दें। तो ये बड़ी अच्छी तजवीज़ थी, हमने दी है। तजवीज़ हुकूमत ने छोटी ईद पे भी मानी थी, खामियाजा आपके और मेरे सामने था। एक्चुअली छोटी ईद पे बहुत रश होता है, इसलिए मेरा ख्याल है कि वो उसको इस ईद से नहीं मिलाना चाहिए। यहाँ पे इस ईद पे इतना रश नहीं होता। लास्ट कमेंट आप सब मुझे बता दीजिए, तजावीज़ भी दे दीजिए, चाहते क्या हैं, और अगर हुकूमत लॉकडाउन की जानिब जाती है तो आप उसको मानेंगे या नहीं मानेंगे? हुकूमत तो मैंने बताया ना कि हम उनके SOPs पे मानने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो भी तो सुने ना हमारी। मैंने जैसे कहा कि मार्केटों के जो नुमाइंदे हैं उनके साथ बैठ के ये बनाएं SOPs और टाइमिंग का डिसाइड करें, छुट्टियों का डिसाइड करें। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि जिनके साथ मीटिंग होती है ना वो बाख्तियार नहीं है। बगैर मास्क के भी आपकी मौजूदगी में बगैर मास्क के भी नौजवान जो है वो एंटर हो रहे हैं। अब ये बता दें मुझे, 200 बंदे में से अगर 2 बंदा आ जाता है, कुताही होती है, इसमें हम 100% तो नहीं कह सकते ना जी। 2% 3% आप देख लें, कम से कम ये 200 बंदा है, करीब कम से कम करीब दुकानें देख लें कितनी हैं। अगर 2 बंदा 200 को कोरोना देगा, नहीं कंट्रोल कर सकते। ये 2 बंदे जो है 200 को कोरोना स्प्रेड कर सकते हैं। 200 100% तो आप कहीं भी किसी में भी आप 100% नहीं कर सकते ना जी। 100% आप किसी काम में भी नहीं कर सकते। ये बता दें, हल बता दें आपकी और कोरोना की स्प्रेड का हल क्या है, आपकी मुश्किलात का हल क्या है? हमारी मुश्किलात का हल यही है कि जितना टाइम ग्राहक को, दुकानदार को ज़्यादा मिलेगा, ग्राहक अपने उसमें आएगा। फर्स्ट करो 8 घंटे हैं जिसने परचेजिंग करनी है, 8 घंटे में बहुत ज़्यादा लोग आएंगे। जब टाइम 12 घंटे होगा तो वो लोग तकसीम होंगे। जब तकसीम होगा तो ऑटोमेटिक मार्केट में रश नहीं होगा। लाहौरियों ने आना एक ही टाइम पे, जब अपने काम से फारिग होंगे एट द 11th hour। समझ रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी आपने चैम्बर की बात की, चैम्बर के लोग जो हैं वो इंडस्ट्री के लोग हैं, वो हमारे शटर के लोग नहीं हैं। उनको हमारे मसाइल का, छोटे दुकानदार के मसाइल का उनको नहीं पता। वो हल बता दें।
हल यही है कि हम जो है ना अपने SSP पे अमल करें, टाइम बढ़ाएं, गवर्नमेंट टाइम बढ़ाए और मामला सब ठीक हो। जी जी, हल बताएं। मैं इसका हल बताता हूँ। भट्ट साहब ने आगे जैसे बताया कि 2 टाइम कर दी जाए। होलसेल वाले जो हैं वो सुबह 8 बजे आ जाते हैं, 3 बजे तक उनके लिए शिफ्ट खत्म हो जाती है। हमारा जो रिटेल का गाहक है वो सेकंड टाइम का है, हमें 3 बजे से रात 11 बजे दे दें। लोड शेडिंग खत्म, लाहौर की ट्रैफिक का मामला हल हो जाएगा और दूसरा जो ये कोरोना वायरस है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, हल से यही हल है कि इसको डिवाइड कर दे लाहौर को, होलसेल और रिटेल को, और इससे बहुत फर्क पड़ेगा। आपकी ट्रैफिक कंट्रोल हो जाएगी, आपके ये जो बिजली का लोड शेडिंग का मामला हल हो जाएगा और SOPs पे भी लोग प्रॉपर अमल करेंगे और ये सब ठीक हो जाएगा। अब आप आखिरी में आपको ये तजवीज़ दूंगी मैं कि आपने जिस तरह से कहा, ये जो शटर वाले लोग हैं ये चैम्बर का हिस्सा उस तरह से नहीं है। आप सब एक पेज पे आए, कितनी दुकानें, करोड़ों दुकानें हैं शहर लाहौर में, तो आप एक पेज पे आए, ये तजवीज़ बनाएं, हुकूमत को दें, आप भी कुछ एफर्ट करें। ये मुनासिब तजवीज़ लगी है कि होल सेल जो है वो सुबह के वक्त 3 बजे तक काम कर ले और 3 से ऑनवर्ड रिटेल वाले काम कर ले। यही हमारा कहना है हुकूमत को। और आज नहीं, जब ये कोरोना शुरू हुआ था तो शटर डाउन होने वाले थे और ये जो भी लॉकडाउन हो रहा था उस वक्त भी हमने यही कहा था। एक पेज पे कैसे आएंगे, कब आएंगे? कि टाइम डिवाइड करें और इससे बहुत आसानी हो जाएगी और ताजरों के लिए भी आसानी है, आवाम के लिए भी आसानी है और हुकूमत के लिए भी आसानी है कि ये डिवाइड कर दें, टाइमिंग जो है वो डिवाइड कर दें और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि फिर ना कोई ये तजवीज़ आपने मेरे प्रोग्राम में दे दी, आप ऐवान तक कैसे पहुंचाएंगे, ये वजीर तक कैसे पहुंचाएंगे? ये अवान के जो है ना ये दरवाजे तो खुले हैं, कान बंद हैं, तो उनके कान खोलेंगे, हम उनके साथ बात करेंगे और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि वो भी इस बात को मानेंगे कि वो नुमाइंदे उन लोगों के नहीं हैं जिनका प्रॉब्लम है। वो तो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री और बड़े बड़े कारोबार लेके बैठे हुए हैं, आपस में ही वो एक दूसरे के मसाइल को डिस्कस करते हैं। आखिर में मुझे ये बताइए कि अगर लॉकडाउन लगता है, आया 5 दिन का लगे या 3 दिन का लगे, आप कबूल कर लेंगे, हुकूमत का साथ देंगे, कोरोना को रोकने में अपना किरदार अदा करेंगे? जी, हम कोरोना को रोकने का किरदार भी अदा कर रहे हैं और करेंगे भी, ये इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हुकूमत की इस बात को हम मानने के लिए कतई तैयार नहीं है कि वो अब फिर ईद के नज़दीक जो है वो लॉकडाउन करें। मानेंगे? नहीं, ये वैसे भी ज्यादती होगी कि आप जब काम के दिन आप इसको बंद कर दें, ये बहुत ज्यादती होगी दुकानदारों को। पहली बात ये है कि इस वक्त जो है ना वो दूसरी ईद है, पहले थी ईद उल फितर, उस वक्त जो है ना रश सिर्फ कपड़ों का है, इस वक्त जो रश है ना वो कुर्बानी का है। कुर्बानी और यहाँ का बड़ा डिवाइड है, बहुत रश कम होगा। माल रोड पर तो खासकर भट्ट साहब जितनी दुकानें हैं डोर टू डोर जाके ये सारी चीज़ों का अमल कराते हैं और पूरे लाहौर में नंबर 1 माल रोड है जहाँ पे पूरा अमल किया गया है और उनकी हिदायत के मुताबिक, पर्सनल नहीं, उनकी हिदायत के गवर्नमेंट। आप नहीं तस्लीम करेंगे लॉकडाउन को? हाँ जी, जब तक जो है ना ताजर बरादरी के जो मेन लोग हैं वो फैसला करेंगे, हम ताजर बरादरी के साथ जाएंगे। अगर अक्सरियत फैसला करती है कि लॉकडाउन को अमल करना है, अगर नहीं करना तो क्योंकि ताजर बरादरी के मफाद पे हमने बात करनी। और दूसरा है कि हमें स्मॉल बिजनेसमैन चैम्बर जो है वो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि वो जो हमारी ताजर बरादरी के पास शटर पावर है, सब कुछ है, लेकिन हम चैम्बर के जो है ना गुलाम बन कर रहेंगे। ठीक है, वो आपने करना है सर, ये अपने लिए खुद आवाज़ उठानी पड़ेगी। कहते हैं कि हफ्ता इतवार भी जो ईद के दिनों में है ना मार्केट को खोलने की इजाज़त दी जाए। सर हम ये कहते हैं कि जितना ग्राहक को टाइम, जितना दुकानदार को टाइम ज़्यादा मिलेगा, 12 घंटे 14 घंटे 16 घंटे, रश कम होगा और बहुत कम चांसेस हैं इसमें कोरोना फैलने। लास्ट कमेंट। और आप अब देख लें, आपके सामने है कि ये सारे जो हैं फॉलो कर रहे हैं SOPs। आपने बाहर गेट पे भी देखा। इसी तरह आप माल रोड की किसी भी शॉप पे चले जाएं, माल रोड के किसी भी बाज़ार में चले जाएं, बिल्डिंग में चले जाएं, प्लाजा में चले जाएं, SOPs की बाकायदा हम फॉलो कर रहे हैं। और यही हम हुकूमत से कहते हैं कि जो लोग SOP को अमल करते हैं उनकी बातें भी तो सुने ना। एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड्स। अगर तो इन्होंने अपने एक्शंस दिखाए तभी हुकूमत जो है इनकी बात मानेगी, लेकिन खुद तो ये मास्क पहनेंगे, लेकिन आने वालों को कैसे कन्विंस करेंगे, ग्राहकों को कैसे कन्विंस करेंगे कि आपने मास्क पहनना है? आपकी बात सुन लिए, इजाजत मुझे एक ब्रेक की, छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम चलेंगे मियां मोहम्मद असलम इकबाल साहब की जानिब और इसके बाद हम इंटरव्यू लेंगे इरफान इकबाल शेख साहब का, ब्रेक के बाद।
नाज़रीन, ताजरों के नुमाइंदगान इस वक्त मौजूद हैं जो कि अनारकली बाजार को रिप्रेजेंट करेंगे, शू मार्केट को जो है वो रिप्रेजेंट करेंगे, आबिद मार्केट के रिप्रेजेंटेटिव्स भी हमारे साथ हैं, जबकि आप देख रहे हैं कि एग्जीक्यूटिव मेंबर्स भी हैं और कौन कौन है, ऑटो मार्केट भी हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं। इस वक्त खालिद परवेज साहब सीनियर रहनुमा है, ज़रा आप भी अगर कैमरे में आ जाएंगे, आपकी नुमाइंदगी भी हो जाएगी, बड़ा अच्छा हो जाएगा। आप तमाम को प्रोग्राम में हम खुशामदीद कहते हैं। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो सिचुएशन चल रही है वो कोरोना है, और ये कोरोना को हमने मिलकर मात देनी है। और हमने ये देखा कि छोटी ईद के ऊपर कुछ मुतालिबात ऐसे मान लिए गए थे जून में, जिसका खमियाजा भुगता है हमने। ये बताएं कि अभी आप साथ देने के लिए तैयार हैं, कोरोना की स्प्रेड को रोकने के लिए तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली बात तो आपने पिछला जिक्र किया, वो नहीं मानी गई थी, बहुत देर से मानी थी, जिसकी वजह से कोरोना में इजाफा हुआ। एकदम से छोड़ दिया इन्होंने। हम तो शुरू से ये कह रहे थे कि इसको तमाम ट्रेड को खोलो। आज भी हम ये बात कह रहे हैं कि तमाम ट्रेड को खोलो। ईद से पहले ईद पर रश को ख़त्म करने के लिए लोग बाशऊर हो चुके हैं, लोगों को समझ है SOPs के। आप भैंस वाला जो है कुर्बानी की जानवर बेच रहा है, उसको तो SOPs का कोई ख्याल नहीं। बकरे बेच रहा है, उसको तो कोई ख्याल नहीं। सब्जी बेच रहा है, उसको कोई। ये बाशऊर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तालीम याफ्ता लोग हैं, इनको शऊर है। इनको क्यों नहीं आप मौका दे रहे? ये 24 आवर खुलना चाहिए। अगर ना खुला तो मैं आपके प्रोग्राम की वसासत से ये बात कह रहा हूँ कि मैं खुद ऐलान करूँगा कि तमाम दुकानें खोलें, फिर हम देखेंगे कौन आकर बंद करवाता है। हम इसको 24 घंटे खोलेंगे। तो हुकूमत के रेट को चैलेंज करना कहते हैं? बिल्कुल, इसको चैलेंज ही समझे आप कि हम नहीं रह सकते, हमने अपने कारोबार तबाह नहीं। टैक्सेस के मामले में हुकूमत कह रही है वक्त पर टैक्स दो, बिजली का बिल कह रही है वक्त पर अदा करो। जिन लोगों को रिलीफ दिया दोबारा बिलों में लगाकर फिर भेज रहे हैं। ये कोई कहाँ का इंसाफ है? अगर रियासत को आपने देना है, रियासत को पता चले कि आप उनके लिए ये मराहत दे रहे हैं। इस वक्त सेल्फ असेसमेंट के तहत तमाम छोटे ताजरों को इजाजत दी जाए कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक टैक्स अदा करें। आपने अभी बिलों की बात की है, इसके अलावा टैक्सेस की बात की है। नारकली बाजार के सदर हमारे साथ है। सर, आपके बिल दोबारा आ गए और किराया जो माफ करने के हवाले से कहा गया था वो माफ हुआ था? देखिए, किराया देना और लेने में बहुत फर्क है। एक आदमी जिसका कारोबार ही नहीं है और वो किराया नहीं दे सकता, इन हालात में जो गुजरे हैं, वो तो सही है। हुकूमत ने तो इनिशिएटिव लिया था किराया माफ करना, बिजली के बिल में इमदाद देना। बात सुनिए कि अक्सर ऐसा है कि एक आदमी, एक बेवा औरत जिसका मकान है या दुकान है, उसका सारा सहारा ही किराए पे है, तो वो मस्ट है उसे किराया देना। हम चाहते हैं कि जो आदमी पैसा अफोर्ड कर सकता है वो एक आध माह का किराया माफ़ कर दे। मेरे साथी ये खड़े हैं, इन्होंने माफ़ किया, मैंने भी किया है। मेरी भी प्रॉपर्टी हमें लाहौर का रहना। कोरोना को रोकना है, आपने, मैंने, सबने मिलकर रोकना है। उसके लिए क्या कंट्रीब्यूट करेंगे? हुकूमत का साथ कैसे देंगे? एक तो ये अभी मेरी एक फर्म ने 50,000 हमने दिया, डोनेट किया, इन्हें गवर्नर साहब को दिए। पहले 2-2.5 लाख दिए थे। हम कहते हैं हुकूमत का इस मामले साथ देंगे। हुकूमत से नहीं, पाकिस्तानियों के साथ है, इंसानियत के साथ हम साथ देंगे। और उसके साथ साथ हुकूमत को जो टाइमिंग दे, ये ठीक है, ईद है, इसके लिए हम चाहते हैं खुली छुट्टी होनी चाहिए ताकि बन जाए काम, बढ़ जाए काम लोगों का। हुकूमत ने भी जो मेडिकल एक्सपर्ट्स हैं उनसे राय लेकर ही जो इम्प्लीमेंटेशन है, जो पॉलिसी है, वो मुरतब देनी है। अगर तो मेडिकल एक्सपर्ट्स ये कह देते हैं कि बाजारों में रश की वजह से कोरोना जो है वो मजीद फैल सकता है, तो हुकूमत के हाथ तो बंद हैं, आपको भी साथ देना पड़ेगा। देखिए, एक सेकंड इसमें वजाहत में कर दूं, अगर 3 दिन आखिरी इन्होंने लॉकडाउन किया या बंद करवा दिया, वो हम नहीं मानेंगे, किसी कीमत पर नहीं मानेंगे। नहीं, इसके लिए मैं ये अर्ज करूंगा कि जब ये टाइम की लिमिटेशन करते हैं तो बाज़ारों में रश बढ़ जाता है। हमारा मुतालबा ये है कि जिस तरह की ये बाज़ार हैं, अनारकली हो गया या रंगमहल हो गया, लिबर्टी हो गया, इनको 24 आवर के लिए खोल दिया जाए ताकि लोग अपने टाइमिंग के मुताबिक वहाँ पे जाके ख़रीदारी करेंगे और रश भी नहीं पड़ेगा। इस वजह से गवर्नमेंट ये कहती है ना कि लिमिटेशन। अब हफ्ता इतवार को क्या कोरोना की छुट्टी होती है? हफ्ता इतवार को भी कोरोना में भी होता है, जैसे 5 दिनों में होता है। तो क्यों नहीं इस टाइम को हम लिमिट को बढ़ा देते, 24 घंटे के लिए कर दें, इन लोगों का कारोबार भी चलता रहे, क्योंकि मुहर्रम के बाद शादियों का सीज़न शुरू हो रहा है। तो जाहिर है ये साथ उन्हीं के साथ जुड़े हुए लोग। आज होने वाली मियां असलम इकबाल के साथ मीटिंग में आप लोगों ने
क्या मुतालिबात रखे और वहाँ से जवाब क्या आया? मियां असलम कुबाल साहब खुद हुकूमत के नुमाइंदे का वो कुछ बातों का तो उन्होंने वाकई सही मायनों में जवाब दिया, उस पर इम्प्लीमेंटेशन भी कराया। ये हुकूमत कहते कोरोना को मारो, कोरोना हमें मार रहा है, कोरोना भी मार रहा है और हुकूमत भी मार। एक मिनट सर, बात पूरी होने। हुकूमत ने क्या किया, ये जो प्रॉब्लम क्रिएट आ रही है ना, ये हुकूमत की किया जरा हमारे ऊपर आ रहा है। ये क्या कर रही हुकूमत, ये देखिए क्या कर रही है जी। इसको अब ईद से 3 दिन पहले लॉकडाउन, कौन सा लॉकडाउन? आपने कहा कि नहीं मानेंगे। जरा सवाल क्योंकि मैंने सबसे पूछने और वक्त कम है, इस वजह से आपसे माजरत चाहती हूँ। सर, 3 दिन अगर कबल लॉकडाउन हो गया, आपने कहा कि हम हुकूमती रेट को चैलेंज करेंगे। अच्छा, ये कोरोना जो है, इसने ये नहीं देखना कि हमने हुकूमत को लगना है या ताजिर को लगना है या इसको लगना है या मुझे लगना है, तो इसने तो अपना काम कर देना है। ऐसे में हमें कोऑपरेट करना है। उसके लिए आप कैसे कह सकते हैं कि 3 दिन तक अगर लॉकडाउन लगा तो आप हुकूमत की रेट को चैलेंज करेंगे? गवर्नमेंट लोगों ने 3 दिन अगर पहले लॉकडाउन किया तो लोग सड़कों पे आ जाएंगे, जो राशन इससे संभाला जाना, क्योंकि लोगों का दारोमदार होता है इस चीज़ के ऊपर। लोगों ने अपना सामान ला के रखा हुआ है, मटीरियल पड़ा हुआ है। ये जो है ना, क्या 3 दिन ये जो कोरोना नहीं आता, 5 दिन सही रहता है, 2 दिन नहीं आता। इसके लिए मेरी रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से कि कोई इसको लॉकडाउन ना करे, ताकि लोगों का कारोबार के दुकानों का टाइम जो ना कम से कम रात 12 बजे तक करे, ताकि ये जो आपके मुतालिबात हैं, एक सेकंड सवाल सुन लीजिए। सवाल ये है कि जो आपने मुतालबा किया, एक तो टाइम की ब्रैकेट खोल दी जाए और हफ्ता इतवार को आपको कारोबार करने की इजाजत, इसके ऊपर कोई क्लियर आंसर आया है? अगर ये 3 दिन लॉकडाउन हुआ तो ताजर इंशाल्लाह ताला सड़कों पे निकलेंगे और इनके खिलाफ दमादम मस्त कलंदर होगा कोरोना की वजह से। इससे तो कोरोना फैलेगा, आप खुद तकलीफ में होंगे। आप SOPs के हवाले से ना देखें, जब आप लॉकडाउन करेंगे मार्केटों में रश पड़ेगा, टाइम शॉर्टेज होगी, उसकी वजह से कोरोना बढ़ेगा। और जब ओपन यानी कि दुकान खोल के कोरोना फैलाना है या हड़ताल करके कोरोना फैलाना है? कोरोना फैलाना है। देखो ना, हमने हारम बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक चलाई है, उसके साथ हमारे कायद अशरफ भट्टी साहब ने भरपूर साथ दिया, हमने भरपूर साथ दिया। इसी वजह से दिया कि हुकूमत जो है सो रही है, होश के नाखून नहीं ले रही। हुकूमत को चाहिए कि होश के नाखून लें, जैसा कि इनका वतीरा है कि हर बार आते हैं और हमें ताजरों को बला पिसला के चले जाते हैं और ताजरों की कोई सुनवाई नहीं है। यहाँ पर जितने ताजिर हैं उनका ये कहना है कि आखिरी 3 दिन में अगर हुकूमत लॉकडाउन की जानिब जाएगी तो ये सड़कों पर निकलेंगे। अच्छा, थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर दिखाएंगे आप कि अस्पताल दोबारा ना भरें, इसके लिए आप क्या कर सकते हैं? आपकी खिदमत क्या हो सकते हैं इस कौम के लिए? देखिए, हम हुकूमत के इस मामले में साथ हैं, हर एक को जान प्यारी है, हर एक को SOPs के साथ सारे खोलेंगे। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि कोई रश नहीं होगा कहीं पर भी नहीं, अगर अभी से सबको इजाजत दी जाए। ये यकीन दहानी छोटी ईद को भी करवाई गई थी, रश सबके सामने था। उसके लिए 3 माह पहले लॉकडाउन था, एकदम रश कर दिया। हमने कहा तमाम ट्रेड को खोलो। आज देखें, बात सुने, आज जो अहम ट्रेड है वो बंद है। मेरा मतलब एजुकेशन सबसे रिलेटेड है। आज बच्चे आवारा हो रहे हैं, बच्चे तालीम से महरूम हैं। ये सारी वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको खोलने की इजाज़त देते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। लेकिन आज भी हम इस पे SOPs के साथ 24 आवर, कल ही हुकूमत ऐलान करे 24 आवर, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस कम होंगे, बढ़ेंगे नहीं, और हम साथ देंगे। मुझे एक ब्रेक लेनी है सर। कोरोना के जो पेशेंट है कम हो रहे हैं, अभी भी तो मार्केटें खुली हैं ना। किराए के हवाले से क्या कह रहे हैं? जी, किराए के हवाले से ये है कि अपना कोरोना की वजह से ताजर जो है वो मार्केटें बंद रही हैं, किराया देने मुश्किल हो गए हैं। हमारे चेयरमैन जो हैं DHA के सनी साहब, इन्होंने वहाँ पे 50% जो है लोगों को ऑफ करवा के दिया है। और मैं गवर्नमेंट से ये कहूँगा कि जब कैंटोनमेंट बोर्ड वॉल्टन का जो अपना जो प्लाजा किराए पे देते हैं वो 25 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से देते हैं, यानी 1000 फुट की दुकान 25,000 रुपये वो देते हैं, जबकि 25,000 फुट दुकान का किराया 1.5 लाख रुपया, 1.25 लाख रुपया हम कारोबारी लोग ले रहे हैं, जो मालिक हैं दुकानों। इसका रेट मुकर्रर करना चाहिए गवर्नमेंट को। अगर खुद 25 रुपये फुट लेती है तो इधर जो प्राइवेट लोग उनसे भी 25 रुपये फुट का रेट। चलिए, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर छोटी सी ब्रेक का वक्त हुआ है, मजीद भी लोग बात करना चाहते हैं, बातें बहुत सारी हैं ताजरों के हवाले से, लेकिन क्योंकि टाइम कम है, छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं। नाज़रीन, इस वक्त इरफान इकबाल शेख साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, प्रेसिडेंट लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इनसे हम गुफ्तगू का आगाज करेंगे।
इरफान साहब, हम ये देख रहे हैं कि एक मरतबा फिर कारोबारी बरादरी जो है वो हरकत में है, हुकूमत के साथ राब्ते करने की कोशिश कर रही है और कुछ हुकूमत की रिट को हाथ में लेने की भी बात कर रही हैं। अभी हमारी बात हुई है कुछ कारोबारी हजरात से, वो कहते हैं अगर 3 दिन लॉकडाउन जाएगा और ये हमें फैसला हमारे हाथ में थमा दिया गया, हम ये फैसला नहीं लेंगे, सड़कों पर निकलेंगे, एहतजाज करेंगे। अच्छा, अगर कारोबार खुलता है तब भी कोरोना स्प्रेड होगा, अगर कारोबार बंद किया और ये सड़कों पर आ गए हड़ताल करने के लिए तब भी कोरोना फैलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम अपनी कम्युनिटी के साथ हैं 100%। किसी सूरत भी मार्केट्स बंद नहीं होनी चाहिए और हम इसके ऊपर बिल्कुल अपना गवर्नमेंट को बताना चाहते हैं कि मार्केट्स बंद करेंगे तो इस पर ज़रूर एहतजाज होगा। लोग बिल्कुल नहीं चाहते कि मार्केट बंद हो। आजकल जो बिज़नेस के हालात हैं, अब मार्केट क्यों बंद करेंगे, किस लिए बंद करेंगे? मैं तो कहता हूं कि आपको सैटरडे संडे भी खोल देना चाहिए ताकि लोग आसानी के साथ आ सकें। जितना आप उसको श्रिंक करते जाएंगे उतने लोग प्रेशर के साथ आएंगे और फिर हमारे पास ईद उल फितर की तरह हमारे पास वही मामला हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट को ये बात समझ लेनी चाहिए कि हमें हर सूरत लोगों को 24/7 डेज मैं समझता हूँ कि टाइम देना चाहिए ताकि लोग आसानी के साथ इजीली शॉपिंग कर सके, अपनी फैमिली के साथ जा सके और जहाँ पे रश हो उस रश को देख के घंटे बाद आ जाए, उनके पास टाइम होगा। अदरवाइज फिर वही हालात होंगे, फिर उसी तरह से SOPs खराबी होगी। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है आपके प्लेटफॉर्म से कि खुदारा इसकी संगीनी को समझें और इसकी इम्पोर्टेंस को समझें, इसको ओपन कर दें, ये आसान हो जाएगा, लोगों के लिए बेहतर हो जाएगा। अच्छा, आपको यहाँ ये भी मालूम है कि यहाँ पे गेम चल रही है, एक रेस चल रही है, माफ कीजिएगा, सिंध की और पंजाब की। अगर कोरोना के कहीं पे भी नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर सिंध में ज़्यादा हो जाते हैं तो ये कहते हैं कि पंजाब की जीत है, पंजाब ने अच्छा काम किया। अगर पंजाब में ज़्यादा हो जाता है तो सिंध वाले कहते हैं कि सिंध ने अच्छा काम किया है, पंजाब तो अच्छा काम नहीं करा। तो अब ये हुकूमत करे तो करे क्या? देखिए, मैं इस चीज़ में पहले तो मैं किसी पॉलिटिकल में उसमें जाना नहीं चाहता। नंबर 2 ये है कि मेरा अपना ख्याल है कि पंजाब गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम कर रही है और अभी तक जो काम किया है उन्होंने बहुत बेहतर किया है और किसी किस्म की लोगों को शिकायत नहीं, कम से कम हमें शिकायत नहीं है। और दूसरी बात, ये जो आपने कहा कि जी चीज़ें नंबर गेम चलती है, ये सारी उम्र से चलती रही हैं, आपस में होता रहा है, ये सुबह में थोड़ा बहुत होता रहता है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम मार्केट खुलवाना चाहते हैं, हम कारोबार खुलवाना चाहते हैं। कारोबार खुलेंगे तो इस मुल्क की मैशत बेहतर होगी। मीटिंग हो गई आपकी, मीटिंग में आपको वाज़े सिग्नल मिल गए, ग्रीन मिला है, रेड मिला है, ये बताएं। देखिए, उन्होंने तो गोलमोल सा जवाब दिया, मैं आपको सच्ची बात बताऊं, इसलिए येलो हो गया, इसलिए कि वो जवाब दे नहीं सकते थे, क्योंकि ये उन्होंने फैसला करना नहीं है, ये फैसला करना है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने। जो फैसला होगा उसके ऊपर अमल दरामद होगा। लेकिन ये मैं आपको 100% बता देना चाहता हूँ कि 25 तारीख को ये कोई लॉकडाउन नहीं होगा, ना हमने इसके ऊपर, हम अगर हुआ तो हम इसके खिलाफ ज़रूर खड़े होंगे अपने भाइयों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ। लाहौर चैम्बर साथ होगा। अब ये मैं आपसे, क्योंकि आप चैम्बर को इस वक्त रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुझे स्टैट्स चाहिए कि ये जो लॉकडाउन का सिलसिला था, इसके बाद छोटी ईद आई, फिर जून का महीना और जुलाई का महीना, इसमें कितना लॉस हुआ है ओवरऑल? अगर आप लाहौर के स्टैट्स हमारे साथ शेयर करें तो। देखिए, अगर आप स्टेट की बात करते हैं तो अभी तक जो है ना, गवर्नमेंट तो खुद आपको पता है, बजट में उन्होंने कहा कि हमें तो तकरीबन 3000 बिलियन का लॉस हुआ कोविड-19 की वजह से। तो मैं समझता हूँ जो पर मंथ तकरीबन हमारा कोई इस वक्त जो लॉस है वो है कोई 400 से 500 बिलियन का, तो और पूरे पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ। तो अल्लाह करे गवर्नमेंट अब इस चीज़ को समझे और चीज़ों को अच्छे तरीके से मैनेज करे तो ये चीज़ें और बेहतर हो जाएंगी। और मैं एक बात पे मैं प्राइम मिनिस्टर को ज़रूर अप्रिशिएट करूँगा कि उन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन किया है, जिसकी वजह से आज हम बच गए हैं, अदरवाइज हमारी इकोनॉमी के बहुत बुरे हालात होते हैं। इरफान साहब, ये जो तहरीक है हॉर्न बजाओ हुकूमत जगाओ, ये कहाँ तक पहुँची है और आप साथ हैं इसके? ये कौन लोग हैं? ताजिर बरादरी है, लेकिन है कौन? देखिए, ये ताजिर बरादरी है। ताजिर बरादरी का एक हिस्सा है, अंजुमन ताजरन के 4 हिस्से हैं, उसमें से एक हिस्सा जो है ना ये नईम मीर साहब का है। और नईम मीर साहब ने अपने तरीक़ा से उन्होंने देखिए, हर इंडिविजुअल को हक है कि वो अपने तौर पे एहतजाज करे, मुतालबत वही है।
हमारे पास जब भी आए तो हमने सबको इकट्ठा किया था एक प्लेटफॉर्म पे, अब भी हम इंशाल्लाह उनको इकट्ठा करेंगे। मुतालबात हमारे वही हैं। देखिए, बाजा बजाएं और वो उस करें, उनका अपना तरीका है। चैम्बर जो है ना, इस किस्म के यहाँ पे हमारे तरीक़ाकार नहीं होते। अगर आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको अपने घर में पियानो बजा के दिखा दूंगा, पर मैं बाजे नहीं बजाऊंगा, क्योंकि मैं समझता हूँ कि हमारे चैम्बर का कल्चर ही नहीं है ये, ना हम इस किस्म के जाएंगे। लेकिन उनकी अपनी इंडिविजुअल, उनकी अपनी एक कोशिश है, और हमारे भाई हैं, हमारे साथ हैं, हमारे भाई हैं। आपने ये कहा कि 4 पार्ट्स हैं अंजुमन ताजरान के। एक जो है वो बाजा बजाओ, हुकूमत जगाओ, वो कर रहा है। लेकिन अगर ये 3 दिन का लॉकडाउन होता है तो तमाम एक पेज पर आ जाएंगे, ऐसा है? 100% आ जाएंगे। तमाम कम्युनिटी, बिजनेस कम्युनिटी एक पेज पे है, उनके मुतालबात एक हैं। हर बंदे का अपना अपना तरीका है जो अपने अपने तरीके से कर रहा है। इस वक्त लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में हम मौजूद हैं और सूबाई वजीर सनत व तिजारत मियां मोहम्मद असलम इकबाल साहब इधर हैं, जो कि अभी अभी एक मीटिंग से फ्री होकर बाहर आए हैं। इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कारोबार के औकात कार और डेज के हवाले से क्या स्ट्रेटेजी होगी। ईद कुर्बान की आमद है। सर, आपसे ताजिरों ने मुतालबा ये किया, आपके सामने अपनी जो बात है वो ये रखी कि हमें एक तो ब्रैकेट खोल दी जाए टाइम के हवाले से, और हमें दिन के हवाले से भी खुलकर कारोबार करने की इजाज़त दे दी जाए माशी सूरत हाल की वजह से। आप इस पे क्या टेक लेंगे? आप इसके ऊपर क्या अपना जो रद्द अमल है वो देंगे? देखें, ताजरों ने ऑब्वियसली चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर तमाम ने अपने अपने मसाइल बयान किए हैं। उसमें से वन ऑफ दी जो एजेंडे का पॉइंट था वो मार्केट की टाइमिंग के बारे में भी था कि सैटरडे को जो है वो जो छुट्टी की है उसको ख़त्म कर दिया जाए और कारोबार करने की इजाज़त दी जाए। दूसरा ये था कि टाइमिंग का दायरा कार बढ़ा दिया जाए, जो 7 बजे से मैक्सिमम टाइम कर दिया जाए। देखें, ये तमाम बातें मैंने पहले भी जैसे चैम्बर में तमाम दोस्तों को बयान की हैं कि एक फोरम है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, जिसमें कैबिनेट के मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर की मौजूदगी में बैठ के हेल्थ एक्सपर्ट की तमाम जो आरा है उनको सुना जाता है। उसके मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता उन तमाम चीज़ों को खोलने का फैसला किया जाता है। तो जो मीटिंग कल या परसों होगी, उस मीटिंग के अंदर फिर इन चीज़ों को रखेंगे और उसके ऊपर जो पंजाब गवर्नमेंट की रिकमेंडेशन होती हैं वो फिर चली जाती हैं फेडरल में NCOC की मीटिंग में। उस NCOC की मीटिंग के अंदर उस फैसले को अगर तमाम सूबे इंडोर्स कर दें, सिर्फ पंजाब नहीं बाकी भी 4 सूबे और दोनों इकाइयाँ इंडोर्स कर दें, फिर वो NCC की मीटिंग में जाता है। तो वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चारों चीफ मिनिस्टर और आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्किस्तान के वज़ीर आला फिर ये कहते हैं कि जी हम इसको इंडोर्स करते हैं, फिर हम उसको नेगेटिव लिस्ट से निकाल के उसको पॉजिटिव लिस्ट में डाल देते हैं ताकि कारोबारी ज़िंदगी का मामला चले। सो ये सिर्फ एक मेरा फ़ैसला नहीं होगा, ये पंजाब हुकूमत का फ़ैसला नहीं होगा, बल्कि ये चारों सूबों का फ़ैसला होगा जो बाहमी मशावरत के साथ तय किया जाएगा और उसके मुताबिक चीज़ों को किया जाएगा। लिहाजा उधर डिस्कशन होगी और जो भी रिज़ल्ट होगा अपने इन दोस्तों को देखें। हम ये चाहते हैं कि कारोबारी ज़िंदगी चले, कारोबारी ज़िंदगी चलेगा, लोगों को रोज़गार मिलेगा, टैक्स के मामला ज़्यादा होंगे, टैक्स मिलेगा, हुकूमत डेवलपमेंट करवाएगी और सारे मामला चलेंगे। अच्छा मियां साहब, क्योंकि बहुत सारे लोग, ये 1 या 2 घराने नहीं हैं, लाखों घराने हैं जो कि कारोबार से मुंसलिक होते हैं, मेंटली प्रिपेयर होना चाहते हैं। उन्होंने ये सुना है कि 25 तारीख से शायद छोटा मोटा कोई लॉकडाउन लगेगा तो क्लियर हो जाएगी, तो लेन देन के मामला, चेक से मामला पहले ही क्लियर हो जाएंगे। आप इस बारे में क्या कहेंगे? देखें, मैंने आपसे अर्ज किया है कि हम कोविड की सूरत हाल को देखते हुए फैसला करेंगे। पहले भी ताजिर जो थे शालमी के नाराज हो गए थे कि रात को 12 बजे हमें नोटिस दिया गया था। कोई नहीं, नाराज भी होते हैं, राजी भी होते हैं, ये तो चलते रहे। इंसानों का माशरा है, ये फरिश्तों का माशरा नहीं है कि एक बंदा दूसरे बंदे से बड़ा ही राजी है। यहाँ पे नाराजगियाँ भी होती हैं, राजी भी होते हैं, सारे मामला चलते हैं, ये तो जिंदगी का सिलसिला है। नाज़रीन, प्रोग्राम टॉप स्टोरी ने सबसे पहले आपको बाजारों का अहवाल दिखाया है और ये दिखाने की कोशिश की है कि लाहौरियों ने मास्क पहनना छोड़ दिए हैं, जिससे कोरोना फैलने का खदशा हो सकता है। दूसरी जानिब ईद की आमद है और बाजारों में रश भी बढ़ रहा है। तीसरी जानिब जो ताजिर बरादरी है वो ये चाहती है कि उन्हें खुलकर कारोबार करने का मौका दिया जाए, टाइम भी खोला जाए, रात को 11 से 12 बजे तक हमें कारोबार करने दिया जाए और इसके अलावा हफ्ता इतवार छुट्टी की शर्त भी खत्म की जाए।
नाज़रीन, इससे कोरोना फैल सकता है। ताजिर बरादरी ये कह रही है कि अगर लॉकडाउन की तरफ हुकूमत जाएगी तो हम सड़कों पर निकलेंगे। देखते हैं कि होता क्या है। अलबत्ता मैं एक क्लियर मैसेज दूंगी कि अपने आप को कोरोना से बचाएं, अस्पतालों को दोबारा आबाद ना होने दें, घरों में रहें, सेफ रहें। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान पाइंदाबाद।